नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं रेडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। इस बिन नियरली 7+ डेज ये डिवाइस मेरे पास है एंड मैं इसको एज माय सेकेंडरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूं विद द एयरटेल सिम एंड ऑल दैट। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस डिवाइस के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। यार इसका डिजाइन बहुत पतला है, काफी हल्का है। और एक चीज मैं बता दूं, इसका ये एक्चुअली रीब्रांडेड वर्जन है। मुझे लगता है वीवो का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, वीवो S17e बोल के, ऐसा ही कुछ है, मई महीना में लॉन्च हुआ था इन चाइना। उसका ये रीब्रांडेड वर्जन है iQOO Z7 Pro। सेम है, बाकी सब कुछ आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली iQOO वाला वैसा कुछ फील नहीं आएगा, यहाँ पर वीवो वाला ही आपका फील आएगा। काफी पतला है। इवन मैं बोलूंगा ये साइड का जो एजेस है ना, ये थोड़ा सा शार्प है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतला है तो वो पकड़ने में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ये थोड़ा सा और कर्वी अगर ऐसा होता तब मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया होता। आई दैट इट कम्स विद अ वेरी गुड डिस्प्ले एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाइज काफी बढ़िया लगता है। इवन इट कम्स विद ए लाइक दैट ब्लू कलर टू, स्काई ब्लू कलर टू एक्चुअली, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा था, इसकी वजह से मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बिल्ड क्वालिटी इट कम्स विद ए विदाउट एनी प्रोटेक्शन। बैक साइड में ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं है इसका। IG ग्लास है और EG ग्लास है। सामने आपको प्रोटेक्शन मिलता है ग्लास के अंदर एंड साइड का जो फ्रेम है दैट इज ए राइट विच इज कॉल्ड ए प्लास्टिक बॉडी। तो यहाँ पर आपको मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलता, तो ये भी आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्प्ले इज रियली गुड इफ यू वांटेड टू यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। हाई रेजोल्यूशन HDR+ कंटेंट आप एंजॉय कर पाएंगे इस डिवाइस में। एंड उसके साथ साथ अगर आप नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट देखना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। दिस डिवाइस कम्स विद द वाइड वाइन एलोन सर्टिफिकेशन, तो ये एक काफी अच्छा चीज है इस डिवाइस के अंदर। लेकिन इस डिवाइस में जो एंटरटेनमेंट के लिए लैकिंग है विच इज द स्पीकर। यहाँ पर सिंगल बॉटम फैन स्पीकर दिया गया विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एट दिस प्राइस पॉइंट। एक्चुअली दे कैन इजीली प्रोवाइड ए डुअल स्टीरियो स्पीकर। यहाँ पर जगह भी था, देखो कितना सारा जगह है ऊपर, वो लोग दे सकते थे। तो सिंगल बॉटम फेयर स्पीकर मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, इट्स लाइक अबव एवरेज। मैंने कंपैरिजन के टाइम में बोला था, मुझे लगा था शायद बॉटम फेयर स्पीकर एक है, ज्यादा आवाज प्रोवाइड नहीं करेगा, बट एक्चुअली इट साउंड्स गुड। नॉट ग्रेट, गुड, बट वही क्या होता, थोड़ा सा ज्यादा साउंड और जरूरत था, तो स्टीरियो स्पीकर होने से आपका एक्सपीरियंस और बेहतर होता। आइदर दैट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये वाला डिवाइस बहुत अच्छा है, तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। एक कॉन के बारे में मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। इसका टोटल 2 वेरिएंट अवेलेबल है, विच इज 128GB एंड 256GB। इट डजंट कम्स विद एनी एक्सपेंडेबल स्लॉट। सो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप लेते हैं 256GB वाला लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है 128GB काफी कम है आजकल, तो डिपेंड अपॉन योर यूसेज। मैं अगर बता दूं, मेरे लिए 128GB काफ़ी कम है, तो मैं इसलिए 256GB हमेशा प्रेफर करता हूँ। 128GB में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, इसीलिए जैसे यहाँ पर कोई माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखिए 256GB वाला लो, ये आपके लिए बेहतर है। जो 8GB का रैम है उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं 16GB तक। एंड यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 2GB बढ़ाओ, 4GB बढ़ाओ, फिर 8GB बढ़ाओ। यहाँ पर फ्लैट 8GB बढ़ जाता है एंड आपको 16GB का, मतलब 8GB का प्राइमरी रैम एंड 8GB का वर्चुअल रैम मिलता है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ है जो मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, अगर मैं इसको कंपेयर भी करता हूँ लाइक इन्फिनिक्स 030 5G स्मार्टफोन से, तो यहाँ पर DDR4X का रैम है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनल स्टोरेज दिया गया दैट इज UFS 2.2 इन कंपेयर टू द UFS 3.1 जो आपको इन्फिनिक्स में मिलता है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है एक कौन है कि वो लोग आराम से UFS 3.1 दे सकते थे। UFS 2.2 से UFS 3.1 काफी बेहतर होता। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। ये इस बजट में मुझे लगता है शायद पहला ऐसा कोई प्रोसेसर है जो विच इज बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, MediaTek Dimensity 7200। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर। एंड इस प्रोसेसर का सबसे अच्छा जो चीज़ है, मैं पावर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट इस प्रोसेसर का जो अच्छा चीज़ है सबसे, विच इज दिस प्रोसेसर इज वेरी मच पावर एफिशिएंट एंड इसका जो थ्रॉटलिंग टेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी आपको मिलता है। 4600 mAh का बैटरी विच विल इजीली लास्ट थ्रू आउट द डे थैंक्स टू दैट 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई भी हीटिंग इशू नजर में नहीं आता है। सो दिस इज ए लेटेस्ट प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के ऊपर, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है जितने भी लेटेस्ट फ्लैगशिप भी लॉन्च होगा, जो भी फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा सभी 4 नैनोमीटर में आएगा। ओवरऑल दिस प्रोसेसर इज रियली गुड, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता है, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस मिलता है। यू कैन प्ले हाई एंड FPS गेम्स लाइक BGMI खेल लो, या फिर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लो, या फिर आप एस्फॉल्ट 9 खेलो, ये सब आप इस डिवाइस में आराम से कर पाएंगे। एंड डे टू डे लाइफ का टास्क इस लाइक ईज, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर NFC नहीं है, ये कोई कॉन नहीं है, बट दैट फीचर इज नॉट अवेलेबल। इस प्राइस में वो लोग ऐड कर सकते थे। द सेकंड थिंग इज दैट जो 5G बैंड्स है, यहाँ पर टोटल आपको 10 5G बैंड्स मिलता है, लेकिन ये भी वो लोग चाहे तो आई थिंक बढ़ा सकते थे। ऑल्दो लाइक अगर मैं इन्फिनिक्स से कंपेयर
करो वहाँ पर 14 5G बैंड्स है, यहाँ पर 10 5G बैंड्स है। मुझे पता नहीं फ्यूचर में इसमें दिक्कत होगा कि नहीं, लेकिन मैंने जस्ट आप लोगों से शेयर किया। लेकिन अच्छा चीज़ ये है iQOO ने ये प्रॉमिस किया कि यहाँ पर 2 साल का लाइक एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा, उसके साथ साथ 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा, विच इज़ रियली गुड। एंड अगर वो लोग ये सही तरीके से देते हैं तब मुझे लगता है ये फ़ोन लंबे टाइम तक, एटलीस्ट 3 साल तक आप आराम से इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे विदाउट हैविंग एनी इशू। अभी बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, इट कम्स विद 4600 mAh बैटरी विद सपोर्ट 66 वाट का फास्ट चार्जिंग। इसका एक डेडिकेटेड चार्जिंग टेस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में चार्जिंग टेस्ट के बारे में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता दूँ ये वाला फ़ोन 0 to 100% चार्ज होने में लग जाता है अराउंड 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे से थोड़ा सा कम लगता है, बट यू कैन टेक इट एज ए 60 मिनट में आपको फुल चार्ज इसमें मिलेगा। तो 66 वाट का जो चार्जर है विच इज़ नॉट सुपर एक्सट्रीम फास्ट बट ठीक ठाक फास्ट है। इनफैक्ट मैं क्यों ये पता है, क्योंकि मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ 035G से, उसका जो 68 वाट का चार्जर है कम्स विद 5000 mAh बैटरी, वहाँ पर 48 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, यहाँ पर 4600 mAh चार्ज होने में लगता है लगभग 1 घंटा। उसके हिसाब से मैं आपको बताया, तो इट कुड हैव बीन फास्ट। बैटरी परफॉर्मेंस देखा जाए इट विल इजीली लास्ट थ्रू आउट द डे विदाउट हैविंग एनी इशू। इवन इसका एंड इन्फिनिक्स 035G का बैटरी परफॉर्मेंस को सेम लगा, ज़्यादा को जानता नहीं लगा। एंड ऑफ द डे यू विल गेट अराउंड 20-25% बैटरी लेफ्ट। एंड इसका अगर स्क्रीन ऑन टाइम देखा जाए यू विल गेट अराउंड 4.5 आवर्स, मैंने 4.5 घंटे से 5.5 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा इजीली। मैं फिर से बता रहा हूँ, डे 1 से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ विद द 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, तो उसको नीचे मैंने अभी तक नहीं लाया है। तो अगर आप ऑटो रिफ्रेश रेट में रखेंगे तब होपफुली आपको और थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा गेम इसमें नहीं खेलता, ऐसा नहीं कि दिन में मैं गेम खेलता हूँ, मैं मेजरली इस्तेमाल करता हूँ ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली फेसबुक, यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब वीडियोज़, उसके साथ साथ कुछ म्यूजिक एडिटिंग फॉर इंस्टा शॉट एंड कैमरा। तो ये सब चीज़ मेरे फ़ोन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड मैं इसके अंदर एयरटेल एंड जियो मैंने इस्तेमाल किया, जियो मैंने ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एंड ऑफिस में घर में मेरा वाईफाई है, बाहर जब रहता हूँ तब जियो के ऊपर ही चलता है, बट हाँ फ्लैक्चुएट करता है कोलकाता में बहुत ज़्यादा नेटवर्क। उसके हिसाब से मैं बोलूँगा बैटरी लाइफ अच्छा है, मैंने बोलूँगा इससे बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि इससे पतला डिवाइस है, 4600 mAh का बैटरी, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा बैटरी लाइफ इज़ रियली गुड। रेस्ट डिपेंड अपॉन द यूज़र, आप कैसे इस्तेमाल करते हो वैसे। अभी बात करते हैं वन ऑफ द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस स्मार्टफोन विच इज़ द कैमरा। एक्चुअली इट कम्स विद द कैमरा जो मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद द 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। देयर इज नो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्रोवाइड कर सकते थे एक्चुअली। इसका हायर मॉडल में एक्चुअली अगर हम देखते हैं V27 या फिर दूसरे जो भी मॉडल्स है जो लगभग वही 30,000 रुपये के आसपास आता है, वहाँ पर आई थिंक 3 कैमरा है, उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बट 3 कैमरा है, इसमें 2 ही है। तो यहाँ पर मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बहुत ज़्यादा मिस किया। सेल्फी का देखिए 16 मेगापिक्सल, वो भी मैं बोलूँगा बहुत नॉर्मल एंड कम्स विद ओनली फुल HD 30fps रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। तो ये इस प्राइस रेंज में नॉट एक्सेप्टेबल, जब मेरे सामने ऑलरेडी इन्फिनिक्स 030 पड़ा है जहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिया गया इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड अदर थिंग्स एज कंसर्न, बट नंबर doesn't performs always well। यहाँ पर मैं बोलूँगा there are lot of parameters actually iQOO performs better in compared to the Infinix। तो वो आप एक बार कंपैरिजन वीडियो देख लेना, इवन वहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा दोनों के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन पता, आफ्टर 7 डेज मैं इसको लेके एक बार एक व्लॉग किया था, मैंने एक वीडियो भी छोड़ा था जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसको लेके व्लॉग करने से क्या क्या दिक्कत आता है। मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस किया, मतलब जो दिक्कत हुआ वो ये है कि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है। तो मुझे अगर कुछ ज़्यादा एरिया कवर करना है तब एक तो आपका स्टेबलाइजेशन ऑन करने से क्रॉप इन फैक्टर आ जाता है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा जगह है तो मैं पीछे जा भी नहीं पाऊँगा, ऐसे ऐसे मेरे को शूट करना पड़ रहा है, वो भी एक दिक्कत है। दूसरा चीज़ ये है सेल्फी कैमरा हम लोग जब ऑन करते हैं तब सेल्फी कैमरा का जो क्रॉपिंग फैक्टर वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा इतना ही दिखाई देता है, मतलब और दिखाई नहीं देता। तो स्टेबलाइजेशन ऑन बिना ऑन करे वीडियो भी ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है। इवन मैं इसको कंपेयर करता हूँ इन्फिनिक्स से, तो वहाँ पर मैंने देखा इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत चुभा एक्चुअली। तो इसीलिए कैमरा अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बट इट कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन कम्स विद मोर ऑप्शंस। सेल्फी में खाली फुल HD 30fps वो भी मेरे को लगता है काफ़ी कम है। ये खाली iQOO नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड ये सेम प्रॉब्लम कर रहा है, स्पेशली BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में जो लोग हैं वो सभी ऐसे ही कर रहा है, एक्सेप्ट हाई एंड फोन्स। और एक चीज़ यहाँ पर एक वोकल इनहैंसमेंट का भी ऑप्शन है, वो भी मेरे को उतना बकवास लगा एक्चुअली। वो साउंड एकदम बच्चों की तरह हो जाता है, आउटसाइड का साउंड एक्चुअली कैंसिल कर देता है, तो वो ऑप्शन भी मेरे को ऐसा नहीं लगा।
तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, बट तो कैमरा आई वुड से अबव एवरेज, कुड हैव बीन मच बेटर फॉर रियल लाइफ सिनेरियोस, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो गाइस अगर मैं बताता हूँ कि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन कैसा रहा इस डिवाइस के साथ आफ्टर यूजिंग इट फॉर अराउंड 7+ डेज, मैं बोलूँगा इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, स्पीकर क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर, कैमरा परफॉर्मेंस इज गुड, वीडियो परफॉर्मेंस कुड हैव बीन बेटर एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस एज कंसर्न। वो तो मुझे नहीं लगता वैसा होता। मिसिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्रीटी बैडली एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। एंड इसमें आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है, इसका थ्रॉटलिंग इशू कुछ भी नहीं है, एंड हीटिंग इशू कुछ भी नहीं है। तो प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म्स प्रीटी वेल, 4G कनेक्टिविटी वर्क्स प्रीटी वेल इन कोलकाता, आई एम टॉकिंग अबाउट जियो 5G कनेक्टिविटी वर्क्स प्रीटी वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट जियो 5G। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड डिवाइस एट दिस प्राइस पॉइंट एज कंसर्न। अभी इस प्राइस रेंज में आपको 1-2 डिवाइस मिल जाता है। एक तो ये डिवाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, एक है Infinix 035 जो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पुराना डिवाइस लेना है, मैं अपना एक पर्सनल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, विच इज Samsung S20 FE 5G, वो भी ऑफर में आपको 25,000 रुपये के नीचे मिल जाएगा मुझे लगता है। तो ये सब डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज कंसर्न, कम्स विद द OIS एंड ऑल दैट, तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग एज कंसर्न। तो उसके प्रोस्पेक्टिव में बताया, हालांकि वो 1 साल या 2 साल पुराना मॉडल है, बट स्टिल दैट्स अ वेरी गुड डिवाइस, कम्स विद आई थिंक 865 प्रोसेसर। तो गाइस स्ट्रांगली अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आई एम नॉट स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस डिवाइस एक्चुअली। इफ़ यू हैव दैट बजट, थोड़ा हायर रेंज में कुछ और अच्छे डिवाइसेस चेकआउट कर सकते हैं, लाइक Reno 10, वहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगेगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव दैट बजट ऑफ 20 to 23,000 रुपीज़, this is a very good offering, comes with actually it ticks all the boxes apart from the some part of the camera। बाकी अगर देखा जाए, it's a very good device, you can check this out। एंड मुझे पर्सनली काफ़ी इन्जॉय हुआ इस डिवाइस को इस्तेमाल करने में, या फिर इन दोनों डिवाइस को कंपेयर करने में, बिकॉज आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। आई गेट टू नो अबाउट 2 डिफरेंट ब्रांड्स, हाउ दे आर थिंकिंग, वो लोग कैसे सोच रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है ये रिसेंटली कुछ डिवाइस इस्तेमाल या फिर रिव्यू करने के बाद मेरे को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, एंड ये मेरे को हेल्प करेगा फ्यूचर में और भी अच्छे से रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। उसके साथ साथ इस डिवाइस रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।